अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर यानी कि MCQ सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास MCQs नंबर 1 है, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती हैं। आपने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और उनमें कौन सी गैसेज इन्वॉल्व होती हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये पोल्यूटेंट गैसेस हैं, लेकिन ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये एसिड रेन की वजह बनते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अगेन ये पोल्यूटेंट गैस है, और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक टॉक्सिक गैस है। ये भी ऑप्शन नहीं सही है। तो थर्ड जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जी बेटा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेयर में जमा होके एक लेयर सी बना रहे हैं ग्लोब अर्थ के गिर्द। ठीक है, वो लेयर जो है वो आपको अर्थ को जो है वो बहुत सारी ख़तरनाक रेडिएशन से महफूज नहीं रख पा रही है। ख़तरनाक रेडिएशन अर्थ तक आती हैं और फिर इसी तरह से अर्थ को नुकसान पहुंचता है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो ग्रीन हाउस बिल्कुल भी नहीं है, एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाई जाती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ऑक्सीजन भी क्या है वो तो इंसानों के लिए बड़ी यूज़फुल है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इंसानों का मतलब कि सांस लेने में उनको यूज़फुल होगी। आगे है इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का सोर्स ज़रिया बताएं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र इन एटमॉस्फेयर। यानी हम एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स की वजह बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, यानी ये जो फल सब्जियां इनका गलना सड़ना है, तो ऐसा नहीं है। फल सब्जियों के गलने सड़ने से मोस्टली जो है मीथेन गैस रिलीज़ होती है। वेस्ट गैसेस फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल, तो इसमें भी नहीं होती। फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें भी नहीं होती। तो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक ऑयल कोल पेट्रोलियम, इनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड क्या है एटमॉस्फेयर में निकलती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। यानी अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में कम होगी। आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वाटर लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है प्लांट्स के क्लोरोफिल के अंदर, और वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो एटमॉस्फेयर से जो गैस रिली कम होगी वो ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस रिमेन अनअफेक्टेड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। कौन सी चीज़ अनरिएक्टेड रहती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें से मेजरली जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उस पर कोई कैटालिटिक कन्वर्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है कंप्लीट कंबस्शन के साथ। सही है। इसी तरह से नाइट्रोजन को भी तो अपने ऑक्साइड्स में चेंज कर देती है। तो इसमें से जो अनअफेक्टेड गैस रहती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे है पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस एज ग्रुप पे होगा। यंग पीपल पे, यंग अडल्ट यानी जो बिल्कुल नौजवान है, मिडल एज पीपल यानी जो दरमियानी एज के हैं, चिल्ड्रन या जो बच्चे हैं, बोथ चिल्ड्रन एंड एजेड पीपल। तो मिडल एज के भी यंग पीपल ही आएंगे, यानी जो दरमियाने हैं। चिल्ड्रन सिर्फ बच्चों पे क्या असर होगा, बोथ चिल्ड्रन एंड एजेड पीपल। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन है, ज़्यादातर यानी बच्चों को, छोटी एज को, और जिनकी एज 65 से ज़्यादा है या ओल्ड एज पीपल है, एजेड पीपल है, उनको अफेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। आगे है इन विच एरिया देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ पे हो सकती है एसिड रेन। तो पहला ऑप्शन जो है वो है अराउंड विलेज, गांव के इर्द गिर्द, अराउंड बिग सिटीज़, बड़े शहरों के इर्द गिर्द, अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया या यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह हो उसके इर्द गिर्द, अराउंड वाटर बॉडीज़ या पानियों के गिर्द। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे पोल्यूटेंट गैसेस ज़्यादा होंगी। तो विलेज के गिर्द, तो गांव के गिर्द तो बिल्कुल नहीं होती, शहरों में भी होती हैं, लेकिन अगर हम शहरों का और इंडस्ट्रियल एरियाज़ का कंपैरिजन करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के गिर्द पोल्यूटेंट गैसेस ज़्यादा होंगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है व्हाट इज वाई स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। समर में यानी गर्मियों में स्मोक क्यों नहीं होते। आपने सुना होगा कि स्मोक जो है वो फॉग और स्मोक के कम्बिनेशन से बनती है। फॉग जो होती है वो सर्दियों में होती है और स्मोक, धुआं तो हर टाइम होता है। तो सर्दियों में फॉग होती है, इसका मतलब है ये समर में नहीं हो सकती, बिकॉज फॉग इज़ नॉट प्रेजेंट इन समर, क्योंकि जो धुंध है वो गर्मियों में होती ही नहीं है। इसलिए स्मोक जो है, स्मोक क्या है, स्मोक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, फोग का प्लस स्मोक का। और स्मोक जो है, फोग जो है वो सर्दियों में होगी, तो इसलिए क्या है कि स्मोक जो है वो गर्मियों में नहीं बन सकती है।
आगे है विच कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जिससे गैसेस रिलीज़ होती हैं उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है कैटालिटिक कन्वर्टर। उसके अंदर कौन से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं? निकल यूज़ होता है, कॉपर यूज़ होता है, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम यूज़ होता है या कैल्शियम ऑक्साइड। तो उनके अंदर प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम यूज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच कंपोनेंट आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। कौन से कंपोनेंट्स जो ज़रूरी हैं फोटोकेमिकल स्मोक बनने के लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनते हैं। आगे है विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किस गैसेस की वजह से बनती है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, क्या कार्बन के ऑक्साइड्स की वजह से बनती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड सल्फर। दोनों के ऑक्साइड्स की वजह से क्या है? एसिड रेन बनती है। ये दोनों ऑक्साइड जो एसिड वाटर रेन वाटर या वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होते हैं और एसिड रेन बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नोटबुक पे ऑलरेडी नोट कर दिए हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। तो ये हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन है लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, किस बात को ये हाईलाइट करना चाहते हैं, किन लोगों को बताना चाहते हैं ये मसाइल के बारे में। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ टू एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है रोशन करना, द पीपल लोगों को आगाह करना, पार्टिकुलरली द स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर इन्वायरमेंट। यानी हमारे माहौल की हिफाजत या हमारे माहौल को बचाना ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, बच्चों को। जैसे हम कह लें कि हमने अब जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ गया है हमारे जो काम है उन्हीं की वजह से बढ़ गया है। हमने जैसे कह लें कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल या बाइक्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम ये आजकल आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि अब माहौल या एटमॉस्फेयर कितना पोल्यूटेड होता जा रहा है कि हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनको कितने ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। तो उनको हमें क्या इस बारे में आगाह करना चाहिए। हाउ इट्स पार्टिकुलेट मैटर, यानी जो पोल्यूटेंट्स वगैरह है मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में कैसे निकलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर इज रिलीज इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज। कुछ नेचुरल सोर्सेज की वजह से भी निकलते हैं और कुछ ह्यूमन मेड सोर्सेज लाइक कंबस्शन, जैसे कि हम जला रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, उसकी वजह से निकलते हैं। वॉल्केनिक करप्शन, अब जो कंबस्शन है ये ह्यूमन मेड सोर्स है। वॉल्केनिक करप्शन जैसे आतिशफशानी मादा का निकलना, जो वो पहाड़ जब फटता है और उसमें से जो निकलते हैं उसके अंदर भी पोल्यूटेंट होते हैं, तो ये एक नेचुरल सोर्स है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इसी तरह से हम जितनी ज़्यादा ज़राअत को बढ़ा रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र्स वगैरह और केमिकल्स का यूज़, तो उस तरह से भी क्या है पोल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं। आगे है विच गैस इज़ मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर करें तो मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हिडन एनिमी भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी गैस है कि हम इसकी खुशबू नहीं आती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की तो खुशबू स्मेल हम फील कर सकते हैं, जब कोई चीज़ जलती है तो हमें उसके अंदर जलने की बो जैसे कि आती है। तो ये ऐसी गैस है इसकी खुशबू भी नहीं आती। ये हमारी बॉडी में हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैच होना होता है। यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को इंटरप्ट करती है, तो हिडन एनिमी है। यानी ऑक्सीजन की बजाय ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है और हमारा दम घुटने लगता है और इस तरह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ज़्यादा जो पॉइजनस या जहरीली गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पोल्यूटेंट गैस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पॉइजनस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ मोर पॉइजनस दैन कार्बन ड्यू टू इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे है सर, किस चीज़ पे है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पे है इन द ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। तेज़ाबी बारिश का फॉरेस्ट पे, जंगलात पे क्या असर होता है। एसिड रेन डैमेज लीव्स, पत्तों को नुकसान पहुंचाता है, नीडल्स और इसी तरह से जो भी शाखें वगैरह है, वीकन ट्रीज़, दरख्तों को कमज़ोर कर देता है, मेकिंग ट्रीज़ मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर बना देता है, टू ड्रॉफ यानी खुश्क साली के लिए। जहाँ पे एसिड रेन बढ़ती है वहाँ पे दरख्त इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि कभी उनको अगर पानी ना मिले तो वो जल्दी से यानी ख़त्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पेस्ट और इस तरह से कीड़े वगैरह का असरात भी उन पर ज़्यादा होते हैं। इन वट वे सल्फ़र प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो सल्फ़र होता है वो डेंजरस
ख़तरनाक कैसे हो सकता है। सल्फ़र प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस, वो ख़तरनाक हो सकता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, यानी वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज होगा। व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न, जब उनको जलाया जाएगा, जब फ्यूल को जलाया जाता है तो फ्यूल के अंदर प्रेजेंट जो है सल्फ़र, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जो फिर क्या है, एक पोल्यूटेंट है। नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई से 3 सोर्सेज लिखने हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह है। मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आर, वो कौन कौन से हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑयल वगैरह का जलाना। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का काटना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक वजह है। और एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जैसे कि हम कह लें कि हम ज़राअत में काम करते हैं, हम फसलें उगाते हैं, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है, तो वो भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। लास्ट वन क्वेश्चन है, हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज़फुल फॉर अस, ये जो हवा की एनर्जी है वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। विंड एनर्जी इज़ यूज़फुल फॉर अस, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एज इट इज़ इफेक्टिव वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हवा की एनर्जी से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट यानी माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर हम हवा से भी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इस तरह से जो हवा की एनर्जी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।